जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में हर बच्चा चाहता है कि उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो 100 के आसपास वाले बच्चों का ही हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गारंटी के साथ कि कैसे आप जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक ऐसी रणनीति मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम से पहले, एग्जाम होने तक, यानी कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे वहां तक आपको उसे फॉलो करना है। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलकर रहेंगे। चलिए बेटा, बात करते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में कैसे लाए जा सकते हैं। जो बच्चे 6th के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो एंट्रेंस एग्जाम को फाइट कर रहे हैं। आइए बेटा, लेकिन उससे पहले आप अगर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस और घर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग स्टार्ट कीजिए। आइए, आपने अगर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन के ऊपर ऑल प्रेस नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट और कुछ फ्री वीडियोस हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर भी दिए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर उसके बाद भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके जीवन के लिए, आपके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद मेरी गारंटी है कि नवोदय विद्यालय में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जरूर मिलेंगे। आइए बात करते हैं, सबसे पहले हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि पिछले साल जिन बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम दिया था उनसे भी आप जाकर के पूछ सकते हैं कि भाई साहब आपका सिलेक्शन क्यों हुआ, तो वो भी आपको यही बताएगा कि जो भी लास्ट ईयर के पेपर्स है, क्योंकि 1986 में जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हुए थे, आप वहां तक मत जाओ, 2004 2005 से आप स्टार्ट कर दो, लेकिन सबसे पहले 2021 का पेपर, फिर 2020 का पेपर, फिर 2019, इस प्रकार से लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ने के बाद आपकी जो स्पीड है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उसी के साथ साथ आपको पता चल जाएगा ना कि नवोदय विद्यालय आखिर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। तो उसी हिसाब से आप जो है नवोदय का एग्जाम फाइट कर देना। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता है ऑलराउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और भी हम लोग डे बाय डे अपलोड कर रहे हैं। सो वो सारे वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर से कोई ना कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि फालतू का कचरा पढ़कर हमें मतलब कहना कि समय को खराब नहीं करना है। जो अच्छी अच्छी बातें, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना है और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पाना है। इन दो चीजों के हो जाने के बाद अपने पास आता है बेटा मॉडल पेपर। मॉडल पेपर्स को भी जरूर पढ़ना है। हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर भी हमने 60 मॉडल पेपर्स आपको फ्री दिए हैं, साथ साथ आप अलग से मॉडल पेपर ले सकते हैं। चलिए, ये तो मतलब एक स्टार्टिंग की बात हो गई कि जब हमने एग्जाम नहीं दिया है, एग्जाम अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले क्या करना है। अब मान लीजिए कि आपका आज या कल एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम में जाने के बाद आपको फॉलो करना है एग्जाम के पैटर्न को। बेटा देखिए, एग्जाम के पैटर्न में आपको अभी एक पैटर्न बताने वाला हूं कि एग्जाम के अंदर कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने घंटे का समय मिलता है, कितने सेक्शन होते हैं, 2 घंटे को किस प्रकार से बांटना है, सबसे पहले कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, फिर कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि अपने 2 घंटे के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और अपने को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और कोई भी क्वेश्चन गलत भी ना हो। तो मैं सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूं। आइए देखिए, सबसे पहले जान लीजिए एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो सही रणनीति से आपको परीक्षा में जो भी प्रश्न उनको सॉल्व करना है। यह ना हो कि आप कौन सा कर रहे हैं पहले कौन सा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो रणनीति मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करना, मैं गारंटी देता हूं कि आपका जरूर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। देखिए, 6th वाले बच्चों का एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं, कुल मिलाकर आपको 80 क्वेश्चन मिलते हैं 100 मार्क्स के। यहां पर 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन 50 नंबर, और यहां पर अगर मैं गणित की बात करूं 20 क्वेश्चन 25 नंबर, और वहीं पर मैं अगर बात करूं भाषा की, जहां पर 20 क्वेश्चन और 25 नंबर के आपको मिलते हैं। कुल मिलाकर मैं अगर बात करूं यहां पर तो 80 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं 100 मार्क्स के। 80 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब
समय कितना मिलता है। देखिए 2 घंटे का कुल मिलाकर आपको समय मिलता है। 2 घंटे का समय 80 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और अगर वहीं पर एक पॉजिटिव बात मैं आपको बताऊं तो एग्जाम का पेपर जो है OMR शीट जो होती है जिसके अंदर हम अपना उत्तर भरते हैं वो आपको 15 मिनट पहले मिल जाती है। तो 15 मिनट पहले आपको OMR शीट और क्वेश्चन पेपर मिलता है। अगर आप उसका यूज कर सकते हैं, मान लीजिए OMR शीट में आपको अपना नाम भरना है, ये सब भरना है, अगर आपने भरने के बाद 5-6 मिनट आपके बच रहे हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, उन 5-6 मिनटों का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो रणनीति बता रहा हूं ये उन 15 मिनट को मैं यूज नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए कि वो आपको अगर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आपको कुल मिलाकर 2 घंटे का समय मिलता है। 80 प्रश्न आपको सॉल्व करने होते हैं। 2 घंटे का समय 80 प्रश्न, और हर समय को ये पूरा जो समय है अपना 2 घंटे का, इसको अपन को 3 सेक्शन में बांटना होगा बेटा। 3 सेक्शन, एक मानसिक योग्यता के लिए, दूसरा आपको गणित के लिए, तीसरा आपको अपनी भाषा के लिए। सबसे पहले हमें मानसिक योग्यता को ही सॉल्व करना है सबसे पहले, क्योंकि वो 40 क्वेश्चंस के साथ अपने को 50 नंबर देती है, 50% मार्क्स वो देती है। तो 50 नंबर के 10 चैप्टर पूछे जाते हैं मानसिक योग्यता में, 50 नंबर के 10 चैप्टर पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर 40 प्रश्न आते हैं। 25 से लेकर 35 मिनट से ज्यादा समय इसको नहीं देना है। इस चीज को नोट कर दो, अपने एक पेन और कॉपी ले लो, नोट कर दो कि मानसिक योग्यता को 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के हैं, 25 से लेकर 35 मिनट मैक्सिमम है। 35 मिनट मतलब कि 35 मिनट से पहले अपने मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। आइए अब मैं आपको सारी रणनीति बताता हूं, कौन से चैप्टर को पहले करना है, कौन से चैप्टर को बाद करना है, ताकि एग्जाम में अपना जो 2 घंटे का समय है वो सही से यूटिलाइज हो जाए। आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले समान आकृति यानी कि सिमिलर फिगर्स वाले। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ये सबसे आसान क्वेश्चंस माने जाते हैं। इसके अंदर 1 से 2 मिनट का समय। सबसे पहले अपने को समान आकृति वाले ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 1 से लेकर 2 मिनट के अंदर अंदर 4 प्रश्न हमें सॉल्व करने हैं। अगर 2 मिनट के अंदर आपने इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, 2 मिनट के अंदर आपने अगर इन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया तो अब आपके पास समय कितना बचता है, 1 घंटा 58 मिनट का समय बचता है। और 76 प्रश्न 76 क्वेश्चन अभी तक हमें सॉल्व करने हैं। देखिए मैं सारी रणनीति आपको बता रहा हूं। आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, 2 घंटे का समय आपके सामने है, 80 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। मानसिक योग्यता में सबसे पहले सिमिलर फिगर्स, समान आकृति, इसको खोलना 2 मिनट मैक्सिमम में, 1 से 2 मिनट के अंदर। मान लीजिए आपने 2 मिनट का समय लिया तो अभी आपके पास 1 घंटा 58 मिनट बच रहा है, जिसमें से 76 क्वेश्चन, 76 प्रश्न अभी तक आपको सॉल्व करने हैं। घड़ी अपने पास रखना। आइए बात करते हैं सन्निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर्स, जहां पर देखिए इस प्रकार के ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये हम हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको सारा कुछ बता चुके हैं। कुछ नहीं करना है, ये जो आपको यहां पर आकृति दिख रही है ये इनमें से कौन सी आकृति में है, बस ये अपने को बताना होता है। ये भी बड़े ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। तो सिमिलर फिगर मतलब कि समान आकृति के बाद सन्निहित आकृति, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। 3 मिनट मैक्सिमम, 3 मिनट से ज्यादा समय हमें इसको नहीं देना है। अगर आपने इसको 3 मिनट का समय दिया तो अब आपके पास 1 घंटा 55 मिनट है। 1 घंटा 55 मिनट अभी भी आपके पास है 72 प्रश्नों के लिए। 72 क्वेश्चंस अभी आपके सामने हैं। चलिए और आगे बात करते हैं असंगत आकृति। बेटा 2 प्रकार के प्रश्न, 8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। असंगत आकृतियां बेटा देखिए यहां पर, बेटा देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने आपको सबसे पहले बताया समान आकृति। समान आकृति सबसे आसान, मानसिक योग्यता के 40 प्रश्नों में सबसे इजी क्वेश्चंस यही होते हैं। और अगर ये आपने सॉल्व किए, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए मात्र 2 मिनट में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार मेरा समय तो बचा हुआ है और अभी तक मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और आप अगर जाते ही हार्ड क्वेश्चंस में घुसे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा खत्म हो जाएगा, अरे यार समय भी जा रहा है, क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार का जो है फैक्ट वहां पर काम करता है। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले समान आकृति सबसे आसान होता है, इसको सॉल्व कर दो, 2 मिनट में अपना सॉल्व हो गया 4 क्वेश्चन। फिर अपने को सॉल्व करना है सन्निहित आकृति, एम्बेडेड फिगर्स, सिर्फ 3 मिनट मैक्सिमम, यानी कि अभी तक अपने पास 1 घंटा 55 मिनट है 72 क्वेश्चंस के लिए। अब बात आती है असंगत को छाड़ना। इसके अंदर भी 2 से लेकर 3 मिनट में चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं, हर सेक्शन के 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व ये भी हो गए। ठीक है, असंगत को छाड़ना। अब अपने पास 1 घंटा 52 मिनट है और 68 प्रश्न, 68 क्वेश्चन, मतलब कि 8 मिनट के अंदर अंदर अपन लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 8 मिनट हुए हैं, 12 क्वेश्चन सॉल्व। आइए बात करते हैं चौथे
यहां पर इसके बारे में रेखा गणितीय चित्र को पूरा करना, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन है ना, इस क्वेश्चन को भी अपने को 2 से लेकर 3 मिनट तक का समय देना है। मतलब कि 3 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट लग ही जाएगा लगभग, ठीक है। सो अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, इस रणनीति को फॉलो किया, तो आप लोग देख लेना कि 1 घंटा 49 मिनट अभी भी हमारे पास है और 64 प्रश्न, मतलब कि 11 मिनटों के अंदर हम लोगों ने 16 प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं। 11 मिनट 16 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। बात करें और आगे, देखिए 5वां आकृति निर्माण, यह है मानसिक योग्यता का अंतिम इजी प्रश्न। मतलब कि अभी तक मैंने जो 5 प्रकार के आपको क्वेश्चंस बताए, सबसे आसान है वो। मानसिक योग्यता में जो 10 प्रकार के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से 5 सबसे आसान ये है, मैंने आपको सारे बता दिए। आकृति निर्माण यानी कि जो कट पीस वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनके अंदर भी अपने को 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक का समय देना है, इससे ज्यादा समय अपने को नहीं देना है। 1 घंटा 46 मिनट इसके बाद भी अपने पास बचता है 60 प्रश्नों के लिए। मतलब कि अपन लोगों ने 14 मिनट यहां पर खर्च कर दिए हैं। कुल मिलाकर 14 मिनट, 14 मिनट्स, इसके अंदर अपन लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 14 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन। अब आप खुद सोचिए, आपको खुद को फील होगा कि भाई अभी तक तो एग्जाम स्टार्ट हुआ है और मैंने इसके अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। क्या बात है, 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, अभी तक एग्जाम तो स्टार्ट ही हुआ है ना। तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ये कॉन्फिडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप एग्जाम दोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो भी आपसे हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहां पर कॉन्फिडेंस जो होता है, मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें हार्ड लेवल के क्वेश्चंस के बारे में, हार्ड नहीं है लेकिन जो इससे पहले हमने बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा समय ये ले सकते हैं। बात करते हैं पैटर्न कंप्लीशन के बारे में, आकृति पूरक, एक आकृति को पूर्ण करना। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं ना, तो 56, देख बेटा 56 क्वेश्चंस आपके पास बचेंगे। 3 से लेकर 4 मिनट से ज्यादा इसको समय नहीं देना है, सिर्फ 4 मिनट मैक्सिमम देना है। मतलब कि हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना। ये आपको 6ठे नंबर पे सॉल्व करना है, ठीक है। 6ठे नंबर पर इसको सॉल्व करना है। 4 मिनट का समय आपने दिया, तो आपके पास अब 1 घंटा 42 मिनट और 56 प्रश्न, 56 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए और आगे बात करते हैं श्रृंखला पूर्ति, बेटा सीरीज वाले क्वेश्चंस, जहां पर अपन लोग क्या करते हैं कि एक श्रृंखला आपको दी जाती है, इस श्रृंखला को फॉलो करते हुए नेक्स्ट इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये अपने को बताना होता है। अगर आपने इस क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसके अंदर अगर आपने मैक्सिमम 4 मिनट का समय दिया है, 3 से लेकर 4 मिनट, अगर 3 से लेकर 4 मिनट से ज्यादा अगर आपने समय दिया, तो ये आपके एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ने वाली बात बन सकती है। तो 4 मिनट का समय आपने इसको दिया, 1 घंटा 38 मिनट अभी भी आपके सामने है और 52 प्रश्न, 52 क्वेश्चंस अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। चलिए 8वां प्रश्न, समानता संबंध वाले प्रश्न, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशन वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी थोड़े से मॉडरेट होते हैं या फिर हाई लेवल के होते हैं, जहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 4 मिनट का समय देना है। मतलब कि 3 मिनट तो लगभग लग ही जाएगा और 4 मिनट मैक्सिमम आपको देना है। हर क्वेश्चन 1 मिनट का समय आपका खाएगा। तो 8वें नंबर पर अगर आपने इसको सॉल्व किया है, तो अब आपके पास 48 प्रश्न आपके सामने हैं और 1 घंटा 34 मिनट, 1 घंटा 34 मिनट अभी आपके पास बचा हुआ है। 1 घंटा 34 मिनट बचे हुए हैं। अब बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में, 9वें प्रकार के प्रश्न के बारे में। बेटा वो है दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजिंग। ये भी थोड़ा आपका समय खाएगा। तो इसके अंदर 3 से लेकर 4 मिनट, 3 मिनट लगभग लगेंगे और 4 मिनट मैक्सिमम है हमारे पास। तो 1 घंटा 30 मिनट, मतलब कि आधा घंटा हमारा जा चुका है। 44 प्रश्न अभी हमारे पास बचे हुए हैं। लगभग हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर इस पूरे पेपर का आधे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कागज काटना व मोड़ना। बेटा कागज को काट कर मोड़ने वाले जो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता है बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, आप कागज तो साथ में लेकर के जा नहीं सकते, लेकिन फिर भी
ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, एक प्रकार से जो ये कागज है इसको मोड़ा गया, फिर से इसको मोड़ा गया, फिर से इसको मोड़ा गया और फिर इसको थोड़ा सा काट दिया गया। काटने के बाद जब हम इसको वापस खोलेंगे तो खोलने के बाद इसमें से कौन सी आकृति हमारे सामने मिलेगी, ये अपने को बताना होता है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस के अंदर आपने मैक्सिमम 4 मिनट दे दिया, मतलब कि हर 1 मिनट के अंदर, बेटा 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होते हैं। अब 60 सेकंडों के अंदर आपने अगर एक क्वेश्चन सॉल्व किया और 4 मिनट के अंदर ये पूरा सेक्शन आपने कंप्लीट कर दिया, तो अब आपके पास 1 घंटा 26 मिनट का समय बचा हुआ है। 40 क्वेश्चन अभी भी आपके सामने है, मतलब कि 1 घंटा 26 मिनट आपके सामने है। 34 मिनट का 34 मिनट्स का आपने समय लिया और 40 क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन, एक सेक्शन आपने पूरा खत्म कर दिया। बताइए, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट का समय मानसिक योग्यता को देना है। मैं यहां पर 34 मिनट का समय आपको बता रहा हूं कि 34 मिनट में ये सारे के सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से सॉल्व होंगे। हाँ, आप अगर सीधा आते ही कागज मोड़ना, दर्पण प्रतिबिंब, या फिर आप समानता वाले क्वेश्चंस, या फिर श्रृंखला पूर्ति वाले क्वेश्चंस, या फिर आकृति पूरक, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप अगर घुस गए तो हो सकता है कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस 34 या 35 मिनट में सॉल्व ना हो। वहां पर आपको 40 मिनट 45 मिनट का समय भी लग सकता है, शायद आपका कॉन्फिडेंस वहां पर खत्म हो सकता है। तो एग्जाम के स्टार्ट में हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इजी से इजी लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है यहां पर समान आकृति, फिर आपको सन्निहित आकृति, फिर आपको असंगत को छांटना, रेखागणितीय चित्रपूरक और आकृति निर्माण। इसके बाद 6ठे नंबर पर आकृति पूरक, 7वें नंबर पर श्रृंखला पूर्ति, 8वें नंबर पर समानता संबंध और 9वें नंबर पर दर्पण प्रतिबिंब और 10वें नंबर पर कागज काटना वो मोड़ना। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना और आपके 25 से लेकर 35 मिनट के अंदर अंदर 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मानसिक योग्यता कंप्लीट, 50 नंबर आपकी झोली में। ठीक है, आइए मानसिक योग्यता, अगर आपने उस प्रोसेस को फॉलो किया तो 50 नंबर के 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं मात्र 25 से लेकर 35 मिनट में। हम लोगों ने मात्र 25 से लेकर 35 मिनट में मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस इस प्रकार से सॉल्व कर दिए हैं और अभी भी हमारे पास 1 घंटा 26 मिनट का समय बाकी है। उसके बाद हम बात करते हैं गणित के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। बेटा गणित के अंदर आपको 25 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि 18 चैप्टर पूछे जाते हैं और कुल मिलाकर आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं बेटा 20। कुल 20 प्रश्न, 18 चैप्टर और 25 नंबर की। इसको अपने को ज्यादा से ज्यादा 40 से लेकर 50 मिनट का समय देना है। 40 से लेकर 50 मिनट से ज्यादा समय हमें इसको नहीं देना है, मतलब कि हम लगभग हमारे पूरे एग्जाम का आधा समय गणित को देंगे। क्वेश्चंस बहुत कम है लेकिन समय सबसे ज्यादा है। ठीक है, आइए इसके अंदर भी आपको किन किन चैप्टर्स को सबसे पहले फोकस करना है। देखिए, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के हर साल 4 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण के 4 से लेकर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कि 20 में से 5 प्रश्न। बताइए आप, लगभग 20% क्वेश्चंस जो हैं, 20% मार्क्स जो हैं वो आपको यहां से मिल जाएंगे। और दूसरा, एग्जाम में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपने सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको पता है गणित के हर प्रश्न के अंदर जोड़ बाकी गुणा भाग आती है, और जो सरलीकरण वाला जो आपका चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, इसके अंदर जोड़ बाकी ही होती है, हर जगह जोड़ बाकी है। तो आपने अगर मैथमेटिक्स शुरू करते ही, गणित को शुरू करते ही आपने 4-5 प्रश्न ऐसे सॉल्व किए जो कि जोड़ बाकी गुणा भाग के ही है, तो आपकी एग्जाम में फ्लो आएगा, आपकी कैलकुलेशन वहीं पर फास्ट हो जाएगी और आप जो है जोड़ बाकी गुणा भाग स्पीड से करने लग जाओगे, और वो आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाएगा। दूसरा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपने यहां पर सॉल्व कर लिए, तो नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट जो आपके पास 15 क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, उसके अंदर आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपकी स्पीड जो है कैलकुलेशन की वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको मैं आज तक की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, प्रतिशत, सरलीकरण के बाद अपन लोग बात करते हैं प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। बेटा परसेंटेज के भी लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में जो है आपको यहां पर भी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि सरलीकरण और प्रतिशत, परसेंटेज, ये मिला जुला होता है।
ठीक है, अगर आपने स्टार्टिंग में ही सरलीकरण और प्रतिशत अगर इसके सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए तो करीब करीब 7 प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके होंगे, 7 या 8 प्रश्न। ठीक है, अगर 8 प्रश्न 20 में से 8 प्रश्न इनके सॉल्व कर दिए, क्योंकि इसके अंदर गलतियां कभी होती नहीं है। ये चैप्टर्स बहुत ही आसान चैप्टर माना जाते हैं, अगर जिस किसी बच्चे ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना तो गलती होगी नहीं। ठीक है, तो सरलीकरण और ये दोनों को सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपको सॉल्व करना है भिन्न संख्या वाले प्रश्न, फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है समझिए इसको। फ्रैक्शनल नंबर के 2 से लेकर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से लेकर 3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ज्यादा समय तो नहीं लेंगे लेकिन गलतियों के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हम यहां पर गलतियां करते हैं लसप निकालने में, क्योंकि जब हम इनको जोड़ते हैं या करते हैं इस प्रकार के अंदर गलतियां होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो भिन्न संख्याओं वाले प्रश्नों के अंदर गलतियों के चांसेस ज्यादा है, इनको थोड़ा ज्यादा समय दे देना, मतलब कि दूसरे प्रश्नों को जो आप समय दे रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा समय आप भिन्न संख्याओं वाले चैप्टर मतलब कि फ्रैक्शंस वाले को दे देना। यह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गलतियों के चांसेस ज्यादा है, और अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो गया तो 100 आउट ऑफ 100 से तो हम चूक जाएंगे। तो मेरा लक्ष्य क्या है 100 आउट ऑफ 100। सो 100 आउट ऑफ 100 का मतलब हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग और आगे बात करते हैं दूरी समय व चाल। दूरी समय व चाल वाला जो चैप्टर है इसमें से हर साल 1 से लेकर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रश्न थोड़े घुमावदार आएंगे, इन प्रश्नों में फंसकर नहीं बैठना है। मतलब कि दूरी समय व चाल वाले जो क्वेश्चंस आपको दो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अगर 2 प्रश्न आपको पूछे गए मान लो और आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन इनके अंदर फंसकर भी मत बैठना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी एक बार कोशिश किया नहीं हुआ, फिर से कोशिश किया फिर से नहीं हुआ, तो यार इसके ऊपर मत बैठना, वरना आपके पास और क्वेश्चंस पड़े हैं। करीब करीब 40 क्वेश्चंस आपके पास पड़े हैं, 30 क्वेश्चन आपके पास पड़े हैं और समय आपके पास नहीं बचा है यार। तो इन क्वेश्चंस के अंदर फंसकर मत बैठ जाना, थोड़ा सा समय दीजिए। नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो, अभी ये बाद में होंगे, पक्का होंगे, हाँ जरूर होंगे, लेकिन अभी छोड़ दो। ठीक है, इसके बाद अब बाकी के चैप्टर्स को सॉल्व कर देना। ये 4 चैप्टर मैंने आपको बताए, इन 4 चैप्टर को सॉल्व करना। अगर दूरी समय और चाल वाला आपसे नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ देना, और उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको सॉल्व करना। अब आपके पास अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो 1 घंटा 26 मिनट आपके पास थे। 50 मिनट मान लीजिए आपने गणित को दे दिया, गणित को आपने 50 मिनट दे दिया, तो भी आपके पास 36 मिनट का समय है बेटा, 36 मिनट का समय अभी भी हमारे पास है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए OMR शीट। बेटा मैथ्स के अंदर हम लोगों ने 25 नंबर के 20 प्रश्न समाप्त कर दिए। ठीक है, 25 नंबर के 20 प्रश्न हम लोगों ने समाप्त कर दिए मात्र 40 से लेकर 50 मिनट के अंदर अंदर। अब हमारे पास 36 मिनट का समय बचा हुआ है, 36 मिनट का समय है, और अब समय आ चुका है OMR शीट भरने का। OMR शीट 1 मतलब कि जो 60 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जो 60 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इनके लिए OMR शीट रेडी कर दो अभी से। ठीक है, 36 मिनट का समय है, मात्र और मात्र 8 से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर, 8 से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर अपने को सॉल्व करनी है OMR शीट। मतलब कि जो भी क्वेश्चंस, जो भी 60 क्वेश्चंस है, अब आपका फाइनल हो चुका है, आपको पता है कि आपके सारे क्वेश्चन सही है, आपने सॉल्व कर दिए हैं, सबके उत्तर OMR शीट में भर दो। अब OMR शीट क्या होती है कि आपको एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक OMR शीट मिलती है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो आंसर्स होंगे वो आपको OMR शीट के अंदर भरने पड़ेंगे। OMR शीट में ABCD नाम से 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसके ऊपर आपको गोला भरना है। OMR शीट कैसे भरते हैं इसका वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। इस साल की जो OMR शीट है उसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, उसका वीडियो भी आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सो 8 से लेकर 10 मिनट के अंदर अंदर अपने को OMR शीट को भर देना है। OMR शीट भरने के बाद अब समय बचता है बेटा भाषा के बारे में। अब भाषा बाकी है बस। 36 में से 10 मिनट आपके OMR शीट में खर्च हो गए, पीछे सिर्फ बचे हैं 26 मिनट। बेटा 26 मिनट अभी भी आपके पास है 20 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। 26 मिनट 20 प्रश्न। लेकिन जब भाषा की बात आती है तो 25 नंबर के 4 गद्यांश आते हैं, 4 गद्यांश आते हैं। हर गद्यांश में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 से लेकर 20 मिनट में अपने को सॉल्व करना है हर प्रश्न, हर एक प्रश्न को 1 मिनट, 20 प्रश्न 20 मिनट, बस। इससे ज्यादा भाषा में समय आपका नहीं लगेगा। अगर मैं यहां पर आपको बताता हूं
तो ये कैसे पॉसिबल होगा? गद्यांश को पूरा मत पढ़ना। अगर आपने गद्यांश को पूरा पढ़ा, उसके बाद अगर आप प्रश्नों के ऊपर गए, तो हो सकता है कि आपको 1 मिनट की जगह 2 मिनट हर प्रश्न में लगे। मतलब कि 40 मिनट में गद्यांश है, यार पागल है क्या? 40 मिनट तक नहीं पहुंचना है, हर 1 मिनट में एक क्वेश्चन। मतलब कि आप सीधा सीधा जो गद्यांश के 5 प्रश्न हैं उनके ऊपर फोकस करो, उनका जो उत्तर है सीधा गद्यांश के ऊपर फोकस करके उत्तर निकाल लो। इसकी ट्रिक, बेस्ट ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी बताई जा चुकी है। ठीक है, इसको फॉलो करने के बाद आपका क्या होगा? 26 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फाइनल ओएमआर शीट को भरनी है, क्योंकि 26 मिनट हमारे पास थे, 20 मिनट हमने भाषा में ले लिए, अब 6 मिनट फाइनली बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 6 मिनट। अभी 6 मिनट कितने कीमती देखिए, हमने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इसके लिए हमें फिर से ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। इन 20 क्वेश्चंस के लिए हमें ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी मात्र 6 मिनट के अंदर अंदर। बहुत ही ज्यादा पॉसिबल है। अगर आपने ओएमआर शीट की प्रैक्टिस की है, नहीं भी की है ना, तो अभी 6 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन भाई साहब कोई भी कर देगा, कोई भी कर देगा। सो ये करने के बाद आपका जो है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में 80 के 80 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिया बेटा। जय नवोदय बोलो, जय नवोदय। हम लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आगे। अगर इस स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो कर दिया, देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आपके पास मिलेंगे कुल मिलाकर बेटा कितने क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपको लास्ट ईयर पेपर, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर, इनके ऊपर फोकस करना है। दूसरा, आपको एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना है। एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मानसिक योग्यता 40 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, गणित 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, भाषा 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो अपने को 2 घंटे का समय है उसको 3 सेक्शन में बांटना है। सबसे पहला सेक्शन मानसिक योग्यता, 50 नंबर के 10 चैप्टर पूछे जाते हैं, कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समय हमें 25 से लेकर 35 मिनट ज्यादा से ज्यादा देना है। इस प्रकार से ये इन सारे क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। फिर बात आती है गणित की, फिर बात आती है भाषा की, ओएमआर शीट की। दैट्स ऑल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो भाई साहब अभी जाइए ऐप इंस्टॉल कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर देखिए, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है 7610879108। इसके ऊपर आप कॉल तो मत करना, व्हाट्सअप कर देना, आपको जरूर हेल्प की जाएगी। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक के बटन के ऊपर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल प्रेस कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं और कोई इंफॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय, धन्यवाद।